भागवत जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम भागवत जी भगवान श्री हरि के, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई थी। मुख से प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी के पास आई, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास आई, नारद जी से वेद व्यास जी के पास आई, और वेद व्यास जी ने फिर भागवत जी का लेखन करके 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद में भागवत जी का निर्माण किया, रचना किया। तो ये पूरा वृत्तांत कब का है? ये सर्वप्रथम ब्रह्मकल्प की बात है। ये कब की बात है? ब्रह्मकल्प की। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी वाराह कल्प चल रहा है। ब्रह्मकल्प में जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के नाभि कमल से, उस समय की बात है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्पमुपागते। तो ब्रह्मकल्प की बात है जब ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुर श्लोकी भागवत सुनाई थी। हुआ क्या था? भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव किया। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से, नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। उस ज्ञान की उनको अभी प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि हम कहां से प्रकट हुए हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी उस कमल के अंदर प्रवेश करते हैं और कमल की डंडी से अंदर प्रवेश करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जहां से ये कमल प्रकट हुआ होगा वहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। तो उस कमल की नाभ में अंदर प्रवेश करते हैं और अनंत वर्षों तक प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन छोर नहीं मिलता। जब छोर नहीं मिला तब ब्रह्मा जी वापस आए और ऊपर बैठ गए। वापस आकर ऊपर बैठे तो सोचा अब क्या करें। तो भगवान ने उनको 2 शब्द सुनवाई दिए। क्या था? तप। 2 बार ये सुनाई दिया, तप तप, ता और पा मिला के तप बना। तो 2 बार सुनाई दिया तप तप। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद तपस्या हमको करनी है। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की। तपस्या करके भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया। और जब भगवान नारायण प्रसन्न हुए तब उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। और दर्शन देकर ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर अपने धाम ले गए। कहाँ? वैकुंठ। भगवान अपने धाम ब्रह्मा जी को ले गए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः। तस्मै स्वलोकम, स्वलोक लेके चले गए ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को वहां ले जाकर बड़े प्रेम से भगवान ने कहा, वरम वर भद्रम ते वरेहम अभिवांछितम, कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए, जो भी आपको लगे, जो भी आपकी इच्छा हो। और ऐसा कोई वरदान नहीं है जो हम आपको प्रदान ना कर सके। ब्रह्मा जी से जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, साधारण कोई मनुष्य थोड़ी है, कोई दैत्य थोड़ी है कि भगवान से कुछ और मांगे कि हमको अमर कर दो या इतनी सामर्थ्य दे दो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, तथापि नाथमानस्य नाथ नाथाय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाते स्वरूपिणः, कि प्रभु आपने कर्म के बंधनों से सारे जीवों को नाथ के रखा है। अब ऐसे में कोई आपको कैसे जान पाएगा, कैसे समझ पाएगा? और आपने मुझे दायित्व दिया है सृष्टि निर्माण का, तो वो मैं जब तक आपको जान नहीं लूंगा
तब तक मैं सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। तो क्या किया ब्रह्मा जी ने कहा, परावरे यथा रूपे जानियाम तत्व रूपेणः। तो प्रभु हम आपके स्वरूप को जानना चाहते हैं, निर्गुण निराकार स्वरूप को भी जानना चाहते हैं और सगुण साकार स्वरूप को भी जानना चाहते हैं। हम आपको जानना चाहते हैं, बस इतनी हमारी इच्छा है। तो भगवान ने कहा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगम चा ग्रहाण गतितम मया। भगवान ने कहा कि वो अति गुप्त रहस्य है, लेकिन ब्रह्मा जी आपने वरदान मांगा है, आपने आग्रह किया है, तो वो रहस्य जो अब तक गुप्त है वो मैं आपको बताए देता हूँ। फिर इस रहस्य को जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है, अपने आप समझ लिया जाता है। तब भगवान ने प्रथम बार चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। भगवान नारायण ने अपने मुख से। वो चतुर्श्लोकी भागवत में चतुर्श्लोक कौन से हैं? ध्यान से सुनिए सभी लोग। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्य सत्सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत्प्रतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावतेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्श्लोकी मूल भागवत, ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। अब जब ये ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी चतुर्श्लोकी भागवत, तो ब्रह्मा जी सब कुछ जान गए। फिर उनको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं थी, फिर सृष्टि निर्माण हुआ, सब हो गया। अब एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, दोनों में बातचीत हुई। तो नारद जी ने कहा कि हमको कुछ ऐसा प्रदान कीजिए जो अब तक किसी को ना प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, नारद जी को यही चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान कर दिया। तो नारायण भगवान से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक। नारायण भगवान से प्रकट होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से अब नारद जी के पास आ गए हैं। अब नारद जी से वेद व्यास जी के पास जा रहे हैं। तो वेद व्यास जी के पास नारद जी के मुख से कब श्रीमद् भागवत कथा ये 4 श्लोक पहुंचे। जब वेद व्यास जी का अवतार हुआ, भगवान ने वेद व्यास जी का अवतार धारण किया द्वापर युग में। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ऋषि पाराशर और सत्यवती देवी के गर्भ का सहारा लेकर भगवान वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वेद व्यास भगवान के जय हो। उनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। जिन्होंने वेदों का पृथक्करण किया, इसलिए नाम पड़ गया वेद व्यास। तो श्री कृष्ण द्वैपायन क्या करते थे, उन्होंने भगवान के सारे स्वरूपों का वर्णन कर दिया। पहले एक वेद था, एक वेद से 4 वेद किए,
उपनिषद लिखे, गीता लिखी, महाभारत लिखी, सारे पुराण लिख डाले, लेकिन क्या हुआ, उनका मन शांत नहीं हुआ। अब पुराण कैसे लिखे, पुराण कैसे लिखे उन्होंने? पुराण लिखने के पीछे भी एक वृत्तांत है कि जब वेद व्यास जी ने सोचा कि अब हम लोक कल्याण के लिए वेदों का पृथक्करण करें, वेदों का सरलीकरण करें, तब उन्होंने क्या किया, तीनों लोकों में देखा कि अगर हम स्वयं लिखेंगे तो समय लगेगा, तो तीनों लोगों में देखा कि हमारी सहायता कौन कर सकता है, वेदों का पृथक्करण करने में, पुराणों का लेखन करने में कौन हमारी मदद करेगा। तब वेद व्यास जी ने देखा गणेश जी को, गणेश जी को देखा कि भाई गणेश जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान, तो गणेश जी की मदद ली जाए। तो गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी से बातचीत हुई, तो गणेश जी ने कहा कि हम आपके वेदों का पृथक्करण करने में पूरी सहायता कर देंगे, आप जैसा बोलोगे सब लिख देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त क्या थी? गणेश जी ने ये शर्त रख दी कि आप लगातार जितना बोलेंगे उतना हम लिख देंगे, लेकिन बोलने में आप जैसे ही रुकेंगे, अगर बोलने में अटक गए कहीं आप या रुक गए, तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आपका वेदों का पृथक्करण हो या ना हो हमको मतलब नहीं, लगातार में आप एक बार बैठाओ, जितना लिखवाना है लिखवा लो। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। समस्या क्या थी? वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में हैं, तो मनुष्य की सारी दिनचर्या उनको करनी पड़ती है, भूख भी लग रही है, निस्तार भी करना है, स्नान भी करना है, संध्या वंदन भी करना है, आदि आदि। और गणेश जी दिव्य देह में हैं, उनको ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना संध्या वंदन करना, ना स्नान करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि दिव्य देह में है, भगवान के स्वरूप में है वो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा काम चलेगा, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, बात हो गई तय। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कि जैसे आपने एक शर्त रख दी अपनी, तो हमारा भी एक निवेदन है, हमारी ये भी इच्छा है। इच्छा क्या है, निवेदन क्या है कि महाराज जैसे हम श्लोक बोलेंगे, आप श्लोक तो लिखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका अर्थ, उसकी व्याख्या भी आप ही लिखें। तो हम केवल श्लोकों का वाचन करेंगे, उनमें लेखन का काम जब आप करोगे तो श्लोक और श्लोक की व्याख्या भी आप लिखोगे, व्याख्या हम नहीं बोलेंगे। बोले ठीक है। अब गणेश जी को व्याख्या करने में क्या लगना है? उन्होंने कहा ठीक है, बात हो गई तय। अब वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और वेदों का पृथक्करण शुरू किया। तो 3 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष लगे? 3 वर्ष। 3 वर्ष का समय लगा वेदों का पृथक्करण करने में, पुराणों को लिखने में, वेदों को लिखने में, उपनिषदों को लिखने में, गीता महाभारत को लिखने में 3 वर्ष का समय लग गया। अब 3 वर्ष में वेद व्यास जी 8,800 बार, कितनी बार? 8,800 बार उठ के गए और वापस आए, लेकिन गणेश जी को पता नहीं चला। गणेश जी को पता नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि जैसे वेद व्यास जी को लगता था कि अब हमको भूख लगी है, अब हम भोजन कर रहे हैं, तो एक कठिन श्लोक बोल के चले जाते थे। और गणेश जी श्लोक लिखने के बाद उसकी व्याख्या करते थे तो उनको 4 मिनट का समय लगता था। इतनी देर में वेद व्यास जी जाके वापस आ जाते थे, आ गए और फिर दूसरा श्लोक बोल दिया। तो गणेश जी को रुकने का समय नहीं मिला, ना ऊपर देखने का समय मिला। तो ऐसे 8,800 बार वेद व्यास जी गए और आए। 8,800 बहुत कठिन श्लोक है। अब जो गणेश जी को व्याख्या करने में 4 मिनट का समय लगे तो आम मनुष्यों की कोई बात है क्या? ऐसे करके वेदों का पृथक्करण हो गया। वेद लिख गए, उपनिषद लिख गए, पुराण लिख गए, सब लिख गए, लेकिन अभी व्यास जी के मन में शांति नहीं थी। जब व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ, क्या क्या करने के बाद? वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अभिकर्तरे परितापवती व्यासो मोहयद ज्ञान सागरे। सब कुछ लिख दिया, लेकिन अज्ञान के सागर में गोते लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं है। तो ये भावना आई जब वेद व्यास जी के मन में, तो उनका मन हो गया अशांत कि इतना सब करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं है।
तब नारद जी वहां पर वेद व्यास जी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा कि नारद जी से कहा कि प्रभु हमारा मन अशांत क्यों है, हमारे मन की शांति के लिए कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार आपका मन अशांत है वैसे कभी हमारा मन भी अशांत हुआ करता है, लेकिन भगवान की कृपा हुई, भगवान की लीलाओं का गान हुआ और हमारा मन शांत हो गया। तो यहाँ पर नारद जी ने पहले अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेद व्यास जी को बताया कि पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, मेरी माता ब्राह्मणों की दासी हुआ करती थी। एक बार मैंने 5 वर्ष की आयु में ब्राह्मणों का जूठा भोजन कर लिया। ब्राह्मणों का कोई जैसे मेहमान आते हैं तो बच्चे कुछ खाने के लिए रख दो तो कई बार जूठा उठा के खा लेते हैं, बच्चे तो बच्चे। तो उन्होंने संतों का जूठा भोजन ग्रहण कर लिया, ब्राह्मणों का जूठा भोजन खा लिया, उनके सारे पाप हो गए नष्ट। अब पाप नष्ट हो गए तो भगवान की भक्ति में मन लगने लगा, और जैसे ही मन लगा भगवान ने एक और कृपा की। नारद जी की माता जी संध्या के समय गाय दोहने के लिए जा रहे थे तो सर्प ने डसा और उनके प्राण निकल गए। नारद जी ने उनका संस्कार किया और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उत्तर दिशा की ओर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान लगाया। लगभग 5 वर्ष की आयु थी, बाल मन था, ध्यान जल्दी लग गया। ध्यान लगा, तपस्या की तो भगवान ने हृदय में उनके दर्शन दिए। इसके पश्चात नारद जी चले गए कहाँ? ब्रह्मा जी के हृदय में। सृष्टि का अंत हुआ, प्रलय हुआ और ब्रह्मा जी के हृदय में समा गए। जब ब्रह्मा जी ने एक कल्प के बाद दोबारा सृष्टि की रचना की, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ पुनः नारद जी ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट हो गए। और इस बार नारद जी पूर्ण रूप से नारद जी थे, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्रतिमूर्ति थे। तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते थे नारायण भगवान के नाम लेते हुए, त्रिकालदर्शी हो गए। नारद जी ने यह बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब आपने क्या किया है, आपका मन क्यों अशांत है, वो भी हम बता दे रहे हैं। नारद जी ने बताया कि आपने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके गुणों का बखान नहीं किया है। क्या नहीं किया है? भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन उनकी लीलाओं का बखान नहीं किया है, उनके गुणों का बखान नहीं किया है, उनके नाम कीर्तन का बखान नहीं किया है। इसलिए आपका मन अशांत है। और नाम संकीर्तन की महिमा कितनी है कि भगवान नारद जी ने बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम में इतनी शक्ति है कि सब पापों को भस्म कर देता है भगवान का नाम। भगवान में जितना सामर्थ्य है, भगवान के सामर्थ्य से ज्यादा सामर्थ्य भगवान के नाम में है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो कुछ लोगों को तारा, किसी को मारा, किसी को स्पर्श किया, किसी को वरदान दिया तो उनको मोक्ष मिला, लेकिन भगवान का नाम ले लेके हजारों लाखों करोड़ों भक्त मुक्त हो गए, करोड़ों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान के नाम कीर्तन की महिमा बताई। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सार्वभागिनः यत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। और नाम संकीर्तन की महिमा क्या बताए? कलयुग में अगर कोई नाम संकीर्तन बस कर ले तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं और सर्व सिद्धियों की, सर्व सुखों की उसको प्राप्ति हो जाती है। स्वार्थो भी लभ्यते, और जितने भी वो स्वार्थ चाहता है, मनुष्य क्या चाहता है? स्वार्थ। मनुष्य हर कोई स्वार्थ चाहता है, हर रिश्ते में स्वार्थ छिपा हुआ है, बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता चलता भी नहीं है। तो सारे स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है किससे? केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने से कलयुग में। इसलिए नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। तो नारद जी ने कहा कि आप जाओ, नाम संकीर्तन की महिमा का बखान करो, और ये चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुना दी। और वेद व्यास जी से कहा कि ये जो 4 श्लोक हमने बताए हैं, अब इनका आप पृथक्करण करो, इनको बढ़ाओ, और जितना चाहे आप इनका बृहदीकरण कर दो।
वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, अभी जाके किए दे रहे हैं। अब वेद व्यास जी तो भगवान का बता रहे हैं, उनको लिखने में कितनी देर लगती है। लेकिन वेद व्यास जी जब जाने लगे तो नारद जी ने रोका उनको। नारद जी ने रोके, कहा कि रुको रुको, ऐसे नहीं कि जाके लिख दिए, पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान ब्रह्म और उनकी माया का साक्षात्कार करो, उसके बाद उनकी आज्ञा से श्रीमद् भागवत की रचना करना। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पहले उन महापुरुष को, उन परम पुरुष को, उनके दर्शन करो। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, प्रणाम किया और गए। वेद व्यास जी ने भगवान की तपस्या की और भगवान नारायण को प्रसन्न किया, तो भगवान और उनकी माया दोनों का साक्षात्कार हुआ। जैसी माया और ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद आकर श्रीमद् भागवत कथा का लेखन किया। भागवत जब लेखन किए तो कितनी 4 श्लोक थे उनके पास। 4 श्लोकों को उनने इतना बृहदीकरण किया उनका कि 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिख दिए। 12 स्कंद में 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक लिखकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो।